नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घोड़के। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना में कौन कौन से टेस्टिंग की जाती है, कौन से 2 प्रकार की टेस्टिंग होती है और वो कब कब करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमें टेस्टिंग तो करना है लेकिन कौन से टाइप का टेस्टिंग करना है ये हमें मालूम नहीं रहता है और आम तौर पे आम आदमी को इसका पता नहीं चलता है कि कौन सी टेस्ट होती है, क्या क्या उसमें टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं या दूसरा कुछ टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको ये पूरा पूरा समझा रहा हूँ कौन कौन सी टेस्ट है, उसके 2 टाइप है, कौन से टाइप है और वो कैसे किया जाता है। स्वैब लेके एक टेस्ट किया जाता है, ब्लड लेके एक टेस्ट किया जाता है, उसको क्या क्या नाम दिया गया है और वो टेस्ट नहीं नॉर्मली कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, को उसकी वजह क्या है। एक्चुअली एंटीबॉडी टेस्ट कब करना चाहिए और एंटीजन टेस्ट जो है वो कब करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप अगर ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यही वीडियो आप अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरा आरोग्य प्रबंधन और होम्योपैथी के नाम से जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना में हम जो टेस्टिंग करते हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि ये टेस्ट कहाँ जाके करें, कौन सा टेस्ट होता है, उसका रिपोर्ट कब मिलेगा। तो इसके बारे में हम आज डिटेल चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक है एंटीजन टेस्ट और एक है एंटीबॉडी टेस्ट। जो एंटीजन टेस्ट होते हैं वो एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है और एक जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, नॉर्मली जो स्वैब लेते हैं, थ्रोट का स्वैब, थ्रोट मतलब जो नाक की सिक्रेशन है और मुंह के सिक्रेशन है, उसमें एक कापूस जैसा ये डालते हैं, कॉटन डालते हैं और कॉटन से वहाँ से स्वैब ले लेते हैं, वहाँ से जो वहाँ का सिक्रेशन लेते हैं। कभी कभी मुंह के अंदर का लेते हैं, कभी कभी नाक के अंदर का लेते हैं और कभी कभी ब्रोंको जो सिक्रेशन होता है ब्रोंकस का, यहाँ का सिक्रेशन वहाँ का ले सकते हैं, कभी स्पूटम भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है एंटीजन टेस्ट में होती है, उसमें डायरेक्टली वायरस डिटेक्टेड किया जाता है जिसको हम RT-PCR बोलते हैं, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये क्या होता है, DNA और RNA का एक टेस्ट होता है। जैसे ही हम यहाँ से थ्रोट स्वैब लेते हैं वो टेस्टिंग के लिए लैब में भेजते हैं और उसमें डायरेक्ट डिटेक्ट किया जाता है कि वो वायरस उस स्वैब में है क्या नहीं है। उसको हम डायरेक्ट टेस्टिंग बोलते हैं। डायरेक्ट टेस्टिंग मतलब ये 1 से 2 दिन में उसका रिपोर्ट मिल जाता है। उसमें वायरस अगर पाए जाते तो वो पेशेंट ऐसा समझा जाता है कि वो एक्टिव पेशेंट है। एक्टिव पेशेंट मतलब वो उसको कोरोना अभी है, जिसके लिए हमने एंटीजन टेस्ट किया है। जिसको अभी कोरोना के लक्षण हैं, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है और बाकी सारे लक्षणों के साथ साथ उसको कोरोना के भी लक्षण बहुत ही स्ट्रांगली है और उनमें ये एंटीजन टेस्ट किया जाता है। एंटीजन टेस्ट कब करते हैं तो नॉर्मली इनको जब बहुत ज़रूरत होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत स्ट्रांगली लक्षण दिखते हैं, क्लियर कट इंडिकेशन होते हैं उनको कोरोना के लक्षण होने के, तो उनका ही एंटीजन टेस्ट किया जाता है। एंटीजन टेस्ट का नॉर्मली रिपोर्ट आता है एक या 2 दिन में रिपोर्ट आ जाता है। उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, जो एक्यूट इन्फेक्शन में किया जाता है, मतलब ऑलरेडी इन्फेक्शन शरीर में है तभी उसका टेस्ट किया जाता है। और ये वायरस का डायरेक्ट टेस्ट होता है जिसको हम एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। और एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। नॉर्मली एंटीबॉडी टेस्ट ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे शरीर में जब भी कोरोना वायरस चला जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार करना चालू कर देती है। तो वो नॉर्मली 1 से 3 वीक के अंदर ये एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं शरीर में। पहले वीक में, पहले हफ्ते से 3 हफ्ते तक ये वायरस शरीर में तैयार होना चालू हो जाते हैं। हमें अगर सर्दी खांसी बुखार तुरंत है, अभी है और कोरोना के लक्षण भी दिख रहे हैं और हमने 3-4 दिन में ही एंटीबॉडी टेस्ट किया तो उसका रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकता है, उसका कोई फ़ायदा ज़्यादातर के नहीं होता है। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट हमें कब इम्पॉर्टेंट है, एंटीबॉडी टेस्ट जिन लोगों को पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट हम नॉर्मली करते हैं। जैसे किसी को लक्षण है 8-10 दिन से 15 दिन से बुखार था, सर्दी खांसी थी और उनके शरीर में एंटीबॉडी तैयार इम्यून सिस्टम की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति की वजह से एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। और एंटीबॉडी जब टेस्ट करते हैं हम तो वो एंटीबॉडी उस ब्लड में मिलती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड ले लेते हैं, ब्लड में एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। जैसे ही हम ब्लड लेते हैं वो उसमें अगर एंटीबॉडी पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इन्फेक्शन होके गया है या इस कंडीशन में अभी अगर हमें लक्षण है तो वो हमें अभी है। लेकिन ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं माना जाता है। ये दोस्तों नॉर्मली सर्वेलेंस के लिए, पता करने के लिए कि इसको इन्फेक्शन होके गया है कि नहीं है या लोगों में एंटीबॉडी तैयार होना चालू हुआ है कि नहीं है, वो इसके लिए हम एंटीबॉडी नॉर्मली टेस्ट किए जाते हैं। जो रेड लाइट मतलब जो कंटामिनेटेड जोन एरिया होता है, कंटेनमेंट जोन एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट
पाए जाते हैं, ऐसे लोगों में एंटीबॉडी टेस्ट करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और उनमें भी एंटीबॉडी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर्वेलेंस के लिए या लोगों को इन्फेक्शन पहले का हिस्ट्री देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, इसीलिए ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली ये 2 टेस्ट जब हम करते हैं तो पहले सबसे पहले जिनको कंफर्म इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन है, उनके लिए एंटीजन टेस्ट RT-PCR जिसको हम बोलते हैं, और जिनको पोस्ट इन्फेक्शन है मतलब इन्फेक्शन के बाद उनको टेस्टिंग की आवश्यकता है या इनको अभी भी थोड़े लक्षण है, ऐसा भी नहीं है कि हर एक का एंटीजन टेस्ट ही करते हैं। एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट आने के लिए टाइम लगता है, कभी कभी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी किसी पेशेंट का, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उनको 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से कंटिन्यूस बुखार खांसी सर्दी है, अभी उनको एक्टिव लक्षण है तो उनके शरीर में भी एंटीबॉडी बनना चालू हो जाता है, तो उनका रिपोर्ट भी कभी कभी एंटीबॉडी का पॉजिटिव आ सकता है। तो ये दोनों टेस्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा अगर यही वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा आरोग्य प्रबोधन और होम्योपैथी के नाम से जो पेज है उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। आने वाले समय में भी बहुत ऐसे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इसके लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।